नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आईडीआई न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की ताजा ब्रेकिंग खबरें और मुख्य समाचारों के बारे में। राज्यसभा चुनाव की नई तारीख का ऐलान, 18 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कोरोना वायरस के चलते देश भर में होने वाली कई चीजों को या तो रद्द कर दिया गया या फिर टाल दिया गया है। राज्य के चुनाव भी इसमें से एक है जिन्हें कोरोना के बढ़ते मामले के चलते टाला गया था, लेकिन अब इस चुनाव की नई तारीख का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने बताया कि राज्यसभा की खाली सीटों पर अब 19 जून को चुनाव होगा। इससे पहले राज्यसभा चुनाव की तारीख 26 मार्च को तय किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते 25 मार्च से ही पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था। राज्यसभा की कुल 55 सीटें के लिए चुनाव होना था, लेकिन इसमें से कई सीटें पर निर्विरोध उम्मीदवारों को चुन लिया गया है, जिसके बाद बची हुई 18 सीटों पर 19 जून को चुनाव होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ की 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थक मूल्य बढ़ाया, 83% तक बढ़ा एमएसपी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को कई संशोधन को मंजूर दिया है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल ने खरीफ की 14 फसलें के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। तोमर ने बताया कि किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है, जिसका फायदा देश के करोड़ों किसानों को होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2020-21 के लिए कैबिनेट ने धान की एमएसपी 1868 रूपए, जौ की एमएसपी 2620 रूपए और बाजरे की एमएसपी 2150 रूपए प्रति क्विंटल तय किया है। कपास की एमएसपी 260 रूपए बढ़ाकर 5515 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। साथ ही साथ मक्का की एमएसपी 53%, मूंगफली में 50%, सूरजमुखी में 50%, सोयाबीन में 50% और कपास में 50% की वृद्धि किया गया है। भारतीय पेमेंट ऐप भीम की सिक्योरिटी में बड़ी सेंध, 70 लाख यूजर्स का निजी डाटा हुआ लीक। सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप को लॉन्च किया था, जो कि यूपीआई पर आधारित था। भारत में करोड़ों लोग भीम ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन लोगों की निजी जानकारी अब खतरे में है। इजरायली सिक्योरिटी फर्म ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत के करीब 70 लाख भीम ऐप यूजर का डेटा लीक हो गया। कंपनी ने दावा यह किया है कि डाटा उस वक्त लीक हुआ है जब इसमें भीम ऐप पर अपलोड किया जा रहा था। महंगी हुई रसोई गैस, अब आपको देने होंगे इतने रुपए ज्यादा। गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दामों में सोमवार को जबरदस्त वृद्धि कर दी गई है, जिसके बाद मेट्रो शहर में लोगों को कुकिंग गैस पर अब पहले से ज्यादा कहीं पैसा खर्च करने पड़ेगा। कुछ मेट्रो शहर में तो लोगों को प्रति सिलेंडर पहले के मुकाबले 37 रुपए तक का ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। गैस के दामों में यह बढ़ोतरी 3 महीने से लगातार घटते दामों के बाद आई है। अगर मेट्रो शहर की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आंकड़े के मुताबिक 1 जून यानी कि सोमवार से दिल्ली में गैर सब्सिडी पर खरीदने वाले प्रति कुकिंग गैस सिलेंडर पर 11 रुपए की बढ़ोतरी किया गया। तो वहीं कोलकाता में 31.50 पैसे की बढ़ोतरी की है, मुंबई में 11.50 पैसे प्रति सिलेंडर, तो वहीं चेन्नई में 37 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े हैं। 1 जून से दिल्ली में फिलहाल 581.50 रुपए की दर से मिल रहे गैर सब्सिडी पर मिलने वाली सिलेंडर एक फिलिंग पर अब 593 रुपए खर्च करना पड़ेगा। मुंबई में 579 रुपीज का सिलेंडर अब 590.50 रुपए में मिलेगा। तो वहीं कोलकाता पर 584.50 पैसे की दर से बिक रहा है। सिलेंडर में अब 616 रुपए में बिकेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो कोरोना के बाद एक बार फिर से सरकार ने रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दिया है। 30 जून तक बढ़ा देश भर में लॉकडाउन, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून खोलने की दी गई है इजाजत। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश भर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा। कंटेन जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी है। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है। दूसरे फेज के तहत स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। अनलॉक 1 जून से क्या खुलने जा रहा, आइए हम आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन यानी 1 जून से 30 जून तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। इस लॉकडाउन 5 के बदले अनलॉक 1 कहा जा रहा है। इसके तहत सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस गतिविधियों को कंटेन जोन के बाहर ही खोला जाएगा। पहले चरण में 8 जून के बाद धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सरकार
सरकार अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शिक्षा प्रतिष्ठान, संस्थान और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारी से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी। तीसरे चरण में परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सुविधाएं, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की तारीखों की घोषणा की जाएगी। पेट्रोल और एलपीजी गैस के दाम में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख की पेट्रोलियम पदार्थ के दाम तय किए जाते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल समेत एलपीजी गैस भी शामिल है। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से परिवहन सेवा बंद होने के बाद ईंधन की मांग में भारी गिरावट आई है। वहीं अब लॉकडाउन में ढील के बाद ईंधन की मांग बढ़ी है। कुछ राज्यों ने पेट्रोल, डीजल पर वैट को बढ़ा दिया है। अब 1 जून से पेट्रोल के दाम में इजाफा हो सकता है। वहीं एलपीजी गैस के दाम भी सरकार ने कम किए थे। अब लोगों की नजर है कि 1 जून से एलपीजी के गैस के दाम में बढ़ोतरी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रवासी मजदूरों से बस और ट्रेन का किराया ना लिया जाए। सफर शुरू करने से पहले राज्य उन्हें खाना मुहैया कराए। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रेन और बसों से सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों से किसी तरीके का किराया ना लिया जाए। यह खर्च राज्य सरकार ही उठाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि फंसे हुए मजदूरों को खाना मुहैया कराने की व्यवस्था भी राज्य सरकार ही करे। इस मसले पर अगली सुनवाई अब 5 जून को होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रेन और बस से सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों से किराया ना लिया जाए। यह खर्च राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें उठाए। स्टेशन पर खाने और पानी सरकार मुहैया कराए और ट्रेन के भीतर मजदूरों के लिए व्यवस्था रेलवे करे। बसों में भी उन्हें खाने और पानी दिया जाए। देश भर में फंसे मजदूरों जो अपने घर के लिए बसों और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खाना राज्य सरकार ही मुहैया कराए। मजदूरों को खाना कहाँ मिलेगा और रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, इसकी जानकारी भी विस्तृत तरीके से दिया जाए। राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को देखे और यह भी सुनिश्चित करे कि उन्हें घर के सफर के लिए जल्द से जल्द ट्रेन या बस मिले। सारी जानकारी इस मामले से संबंधित लोगों को दी जाए। हवाई सफर को लेकर खतरे की घंटी, यात्रा कर रहे कोरोना पॉजिटिव लोग। अगर आप भी हवाई यात्रा करते हुए कहीं जाने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर से सोच ले। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि हवाई यात्रा के शुरू होने के बाद लगातार ऐसे मामले सामने आए जिसमें यात्रा करने वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यानी कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों के बाद भी कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ। इंडिगो के फ्लाइट में अब तक 11 कोरोना पॉजिटिव लोग यात्रा कर चुके हैं। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से बताया गया है कि 26 मई से 27 मई यानी 2 दिन में अलग अलग फ्लाइट में यात्रा कर चुके कुल 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इंडिगो ने बताया कि कुछ बिना लक्षण वाले पैसेंजर जिन्हें इंडिगो फ्लाइट में सफर किया गया वो कोरोना पॉजिटिव ही पाए गए, जिनमें से 26 मई को 3 पैसेंजर ने दिल्ली से जम्मू जाने वाली फ्लाइट में, 27 मई को 6 पैसेंजर ने बेंगलोर से कोयम्बटूर की फ्लाइट में और 2 पैसेंजर दिल्ली से कोयम्बटूर आने वाली फ्लाइट में यात्रा किया है। कोरोना को रोकना आसान नहीं, वायरस के साथ जीने की आदत डालनी होगी। हर कोई यही सवाल पूछता है कि ये कोरोना कब खत्म होगा। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार हम सबकी पुरानी जिंदगी फिर से कब लौटेगी, कब हम अपने पुरानी आदतों के साथ जिएंगे। तो कायदे से इसका कड़वा सच ये है कि फिलहाल तो कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। ना ही आदत डालनी पड़ेगी बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सारी आदतें भी बदलनी पड़ेगी। उसे अपनाना भी अपने आप सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना फिलहाल जाने वाला नहीं है बल्कि हमारे साथ घूमने वाला है। पिछले साल ईद और इस साल की ईद की तस्वीर देखे तो जिंदगी बदलने का मतलब समझ में आ जाएगा। यहाँ तो रस्में दुनिया भी थी, मौका भी था, दस्तूर भी था, फिर भी ईद से लोग दूर ही रहे। और काश बात सिर्फ ईद की होती तो सब कुछ किया जा सकता था, मगर अब तो कहने वाले कह रहे हैं कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। यानी कोरोना से पहले की जिंदगी जीने का जो तरीका था उसे बदलना पड़ेगा और हमें सबके साथ मिलकर बदलना ही पड़ेगा। हाथ मिलाना और गले लगना सब शायद अब तस्वीरों को देखने को मिले। भारत चीन सीमा विवाद पर बढ़ते हुए तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया बीच बचाव। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा के पास तनाव जारी है। इस तनाव की गंभीरता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों से लगाई जा सकती है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन के बीच मध्यस्थता की बात कही है। ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि हमने भारत और चीन दोनों को सूचित कर दिया है कि दोनों देश के बीच भले चल रहे सीमा विवाद को लेकर अमेरिका मध्यस्थ करने को बिल्कुल तैयार है। इच्छुक सब्जी बेचने वाला का बेटा बना बिहार बोर्ड का टॉपर। जी हां, बिहार बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रोहतास जिले के हिमांशु राज बिहार टॉपर बने। हिमांशु को कुल 481 नंबर मिले हैं। वह रोहतास जिले के जनता हाई स्कूल तेनुजा के विद्यार्थी हैं। बिहार टॉपर हिमांशु राज रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के तेनुजा पंचायत के नटवर कला गाँव वार्ड नंबर 10 के निवासी। हिमांशु राज के पिता सुभाषी सिंह सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। माता मंजू देवी कुशल गृहिणी है। हिमांशु राज के पिता सुभाष
प्रभात सिंह विक्रमगंज के तट पर बाजार में सब्जी बेचते हैं। बेहतरीन साधारण परिवार का बेटा हिमांशु बेहद कुशल, लंगन और परिश्रमी विद्यार्थी था। हिमांशु ने बताया कि बोर्ड की परीक्षा के लिए उन्होंने विशेष मेहनत किया था। वह दिन में करीब 14 घंटे पढ़ाई करते थे। हिमांशु से बड़ी एक बहन है जो इंटर में पढ़ती है। हिमांशु की इच्छा है कि वो ऊंची उड़ान भरने की के लिए हाई स्टडी पढ़ाई करे और उसकी तमन्ना है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। 40 घंटे ट्रेन नहीं पहुंची मुंबई से बिहार, पानी के लिए अफरा तफरी। कोरोना वायरस संकट के बीच रेलवे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेन चला रही है। ट्रेन शुरू करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने दावा किया कि प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन मुंबई से बिहार जा रही श्रमिक ट्रेन सरकार के सभी दावों की पोल खोल रही है। आलम यह है कि मुंबई से कटिहार के लिए ट्रेन 40 घंटे में भी गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंची। इसके अलावा यात्री को खाना तो दूर, पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। 24 मई रात 9 बजे चली थी ट्रेन। विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई से कटिहार के लिए श्रमिक ट्रेन 24 मई को रात 9 बजे चली थी, लेकिन ये अब तक पटना नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि ट्रेन अभी भी बलिया के आसपास है और यात्रियों को ट्रेन में सुविधा नहीं दी गई है। ट्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्री ने बताया कि ट्रेन जहां तहां स्टेशनों पर रोकी जा रही है। ट्रेन में खाना तो दूर की बात, पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। लोग ट्रेन में गर्मी से परेशान है और सभी का बुरा हाल। पूरी क्षमता से चल सकेगी एयर इंडिया रिलीफ फ्लाइट। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को हुई विशेष सुनवाई में एयर इंडिया को नॉन शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट के मामले में थोड़ी सी राहत दी है। यह फ्लाइट विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाई जा रही है। कोर्ट ने कहा है कि एयर इंडिया 6 जून तक 10 दिन के बीच खाली सीट छोड़ने बिना प्रचालन कर सकती है। इसके बाद इस फ्लाइट का प्रचालन बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही होगा। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट के 22 मई को आदेश के खिलाफ दाखिल नागरिक उड़ान मंत्री और एयर इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस आदेश में एयर इंडिया को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बीच की सीट खाली रखकर प्रचालन करने को कहा था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को कहा कि सामान्य हालत में हम हाई कोर्ट के अंतर आदेश में दखल देने के पक्ष में नहीं होते। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एयर इंडिया के एक फ्लाइट ने याचिका दाखिल कर कहा था कि विदेश में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने में एयरलाइंस कोविड-19 के संबंध में सुरक्षा कदमों का पालन नहीं कर रही है।